Hello everyone, let's start our second video of financial management on the topic of cost of capital. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि cost of capital का मतलब क्या होता है। उसमें मैंने आप लोगों को cost of debt, डिबेंचर्स की कोस्ट निकालनी सिखा दी थी कि हम कैसे डिबेंचर्स की कोस्ट फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो बिफोर टैक्स है, चाहे वो आफ्टर टैक्स है, चाहे वो रिडीमेबल डिबेंचर है या वो इरिडीमेबल डिबेंचर है। आई होप आपने उसके क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्रक्स भी समझाया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या और कैसे कैसे चैप्टर्स में क्या क्या कवर होता है, किन किन चैप्टर्स में। आज जो हम बात करेंगे वो हमने बात करनी है प्रेफरेंस शेयर की कोस्ट निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड आउट द कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हमें पता है हमारे पास दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है, किन से, इक्विटी शेयर होल्डर से। ठीक है, तो अब इनकी कोस्ट कैसे निकालते हैं, ये भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड इररिडीमेबल। पहले इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल। इररिडीमेबल मतलब जिनको हमने लाइफ टाइम तक पैसा वापस नहीं करना, रिडीमेबल मतलब एक फिक्स पॉइंट टाइम के बाद हमें उनका पैसा वापस करना है। वैसे हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो रिडीमेबल ही होते हैं, जो लॉ में बनाए गए हैं कि हमें पैसा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 20 साल के बाद या 30 साल के बाद पैसा देना ही देना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, अब बात करते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कोस्ट कैसे निकलेगी। कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, ये के मतलब कोस्ट, प्रेफरेंस शेयर की कोस्ट निकाल रहे हैं हम। वहाँ हमने जब डिबेंचर्स की बात की थी, वहाँ मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीडिंग इनटू 100। यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल है, बिल्कुल उसी के उससे सोचना, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीडिंग इनटू 100। उन लोगों को डिबेंचर्स के ऊपर हमारे इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट लिख रहे थे, प्रेफरेंस शेयर्स को क्या देते हैं, डिविडेंड, तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, डिविडेंड, जितना डिविडेंड दे रहे हो अपॉन नेट प्रोसीडिंग इनटू 100। ये कभी भी, जैसे वहाँ पे हमने देखा था डिबेंचर्स हमारे बिफोर टैक्स भी निकल रहे थे, आफ्टर टैक्स भी निकल रहे थे, यहाँ पे नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका लॉजिक समझना। जब हम P&L बनाते हैं वहाँ पे हम इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को देते हैं वो डेबिट करते हैं, उसके बाद हमारा क्या निकलता है, जैसे प्रॉफिट निकल जाता है, उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये इंटरेस्ट हम बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हैं, आफ्टर टैक्स भी देख सकते हैं कि हमारी कोस्ट क्या है। बट जो हमारा डिविडेंड है जो हम शेयर होल्डर को दे रहे हैं वो हम P&L में नहीं दिखाते, तो इसलिए हमारा टैक्स का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। ठीक है, बट हमारे पास एक टैक्स होता है जो हमें शो करना है, वो कौन सा टैक्स है, डिविडेंड टैक्स, टैक्स विच इज पेड ऑन द डिविडेंड। ठीक है, अब डिविडेंड टैक्स का कैसे करेंगे। अब एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात करनी है कि एक कंपनी जैसे एक शेयर होल्डर को 10 रुपये डिविडेंड दे रही है, प्लस कंपनी को पता है कि मेरे भाई 2% टैक्स भी लगेगा जब मैं डिविडेंड दूंगा, तो इसका 2% मतलब 0.2 आया। ठीक है, 2% 0.2 ही होगा, हाँ ठीक है। तो कंपनी को टोटल कितनी कोस्ट पड़ी उसकी, 10.2 ना, कंपनी के लिए तो ये 10 रुपये जा रहे हैं प्लस ये टैक्स के जा रहे हैं, कंपनी ने तो नेट कितना खर्चा हो रहा है 10.2। तो दैट मीन्स कि जो डिविडेंड की मैं बात कर रही हूँ, अगर डिविडेंड टैक्स आपको क्वेश्चन में दिया है तो वो डिविडेंड प्लस क्या होगा, डिविडेंड टैक्स, क्योंकि कंपनी अपनी कोस्ट निकाल रही है, कंपनी के लिए टैक्स भी ये कोस्ट है, तो कंपनी यहाँ उसमें क्या कर देगी, प्लस कर देगी। और नेट प्रोसीडिंग मतलब जो नेट पैसा हाथ में आ रहा है आफ्टर प्रीमियम, आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, जितना आपको मिल रहा है वो हमारा होता है नेट प्रोसीडिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई करके देखते हैं, आप मुझे सिर्फ 2 सेकंड दो, मैं क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपका ये प्रेफरेंस शेयर का कोर्स वाला टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एच लिमिटेड इशू कर रहा है 40,000, 9%, 9% मतलब इतना डिविडेंड देना है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 200 रुपये का एक है। ठीक है, हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर हैं
टोटल 40,000 है, 200 रुपये का एक है, तो टोटल कितने के हो गए? 8 लाख के। ठीक है। फ्लोटेशन कोस्ट मतलब जब भी इशू कर रहे हैं उस वक्त हमारा कितना खर्चा आ रहा है? 2% ऑफ सेल प्राइस, जितने के आपने इशू किए हैं उसका 2%। कैलकुलेट इफ प्रेफरेंस शेयर इशूड एट पार एंड इफ प्रेफरेंस शेयर इशूड एट 10% प्रीमियम और डिविडेंड टैक्स एट 10%। मैं इसको दो पार्ट्स में कर लेती हूँ कि एट पार एंड एट प्रीमियम। हमें पता है डिविडेंड दोनों केसेस में सेम रहेगा, ये हमने डिबेंचर में भी देखा था। हमें पता है डिविडेंड कितना देना है? 9% ऑफ फेस वैल्यू। हमेशा मैंने बताया था जो डिविडेंड है या इंटरेस्ट है वो फेस वैल्यू का जाता है। तो 8 लाख का अगर आप 9% करते हो तो हमारा कितना आता है? 72,000। 8 लाख आएगा ना, 80 लाख। तो ये कितना आ गया आपका? 7,20,000 डिविडेंड आ गया। हमें पता है डिविडेंड टैक्स भी है। देखो अगर डिविडेंड टैक्स नहीं होता तो हम सिंपल दोनों केसेस में डिविडेंड ले लेते 7,20,000, बट 10% डिविडेंड टैक्स भी है तो इसका 10% मैं निकालती हूँ तो 72,000 आ गया। टोटल कितनी कॉस्ट है अब कंपनी को कितना देना पड़ेगा? 7,92,000। ठीक है। पहला केस है एट पार, तो यहाँ तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर सिंपल निकल गई, डिविडेंड आ गया 7,92,000। अगर हम उसने एट पार पे इशू किया है, एट पार मतलब 80 लाख के हो गए, प्लस माइनस हमारे कुछ खर्चे भी हो रहे हैं क्योंकि नेट प्रोसीडिंग लेनी है। नेट प्रोसीडिंग कैसे निकलेगी? आफ्टर एक्सपेंसेस। इसका अगर मैं करती हूँ 2%, 1,60,000 आया। अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो तो उसे एक बार देख लेना आप लोग ना खुद से। कितना आ गया? 78,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर सकते हो। एट प्रीमियम में क्या होगा? हमारा डिविडेंड रहेगा सेम 7,92,000, उसमें कोई चेंज नहीं है, बट नेट प्रोसीडिंग चेंज हो जाएगी। कैसे? अब मैंने 80 लाख के तो फेस वैल्यू थी इंटू मतलब 100 के हिसाब से हमारी 80 लाख के प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू थी। 10% प्रीमियम है, पहले प्रीमियम ऐड कर लेते हैं 10%। इसका अगर आप 10% निकालते हो ये आएगा 8 लाख। तो कितना हो गया टोटल? 88 लाख। यही होगा ना हमारा। इसका अगर मैं 80 लाख का 10% करती हूँ तो कितना आएगा आप लोगों का? 8 लाख आ जाएगा। तो मैंने प्रीमियम प्लस कर दिया 88 लाख, माइनस जो खर्चे हो रहे हैं हमारे एक्सपेंसेस 2% सेल प्राइस का। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ फेस वैल्यू नहीं है। अगर फेस वैल्यू होता तो दोनों जगह 8 लाख का होता। सेल प्राइस मतलब इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना है? 88 लाख। अब 88 लाख का 2% करना है हमें यहाँ पे, 1,76,000 माइनस कर देते हैं, ये आ गया 86,24,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे आप अपनी इसकी कॉस्ट निकाल लोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। बस जो चीज़ याद रखने की है वो यही है, एक तो सबसे पहले डिविडेंड जो भी है फेस वैल्यू पे निकलेगा। अगर डिविडेंड टैक्स है तो वो उस डिविडेंड में प्लस हो जाएगा। नेट प्रोसीडिंग मैंने आपको बताई थी, इस तरीके से आपकी ये कॉस्ट निकलेगी प्रेफरेंस शेयर की। ये था इररिडीमेबल। अगर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते, इफ दिस शेयर्स आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, देन द फॉर्मूला क्या होता हमारा, हम देख लेते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के केस में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता? यहाँ पे हमने क्या किया था, जैसा डिबेंचर्स में था सेम रहेगा, बस वहाँ इंटरेस्ट था, यहाँ क्या लग जाएगा? डिविडेंड। डिविडेंड प्लस 1/n रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग अपॉन 1/2 रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। आपको नेट प्रोसीडिंग भी पता है, रिडीमेबल वैल्यू मतलब जितना आप वापस कर रहे हो उनका पैसा, कितने टाइम में कर रहे हो, क्या डिविडेंड दे रहे हो, सारा फॉर्मूले में आपने पुट करना है। आपका क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन आपका प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट वाला खत्म। फिर हम करेंगे इक्विटी शेयर की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं।
यहाँ क्वेश्चन में देखना वो क्या कह रहा है, जेट लिमिटेड ने इश्यूज़ करे 8%, मतलब जो हमें डिविडेंड देना है 8% है, 100 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। ठीक है, यहाँ ये नहीं बता रखे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, आप एक के हिसाब से निकालना। हमारा प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 100 रुपये का। ठीक है, इस 100 रुपये का 8%, फेस वैल्यू का 8% हो जाएगा, वो क्या निकल जाएगा हमारा, डिविडेंड 8 रुपये। ये तो सिंपल हो गया। वो कह रहा है कि हमने इशू क्या किया है, प्रीमियम पे, तो पहले इशू प्राइस यानी नेट प्रोसीडिंग निकाल लेंगे, फिर रिडीमेबल वैल्यू देख लेंगे। इशू प्राइस क्या रहेगा हमारा, 100 रुपये का था, 2% प्रीमियम है, प्लस हो जाएगा 2 रुपये, तो 102 हो गया। ठीक है, रिडीम कर रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रिडीमेबल वैल्यू क्या रहेगी, 100 रुपये का है, प्लस वो प्रीमियम पे रिडीम कर रहा है 10%, इसका 10% मतलब 10 रुपये, 110 रुपये वो वापस करेगा आफ्टर 7 ईयर्स। एन हो गया 7। फ्लोटेशन कॉस्ट, इशू एक्सपेंस कितने हो गए, 6% ऑफ फेस वैल्यू। 6% ऑफ फेस वैल्यू मतलब 100 का 6%, 6 माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता 6% ऑफ इशू प्राइस, तो 6% किसका करते हैं, 102 का, बट फेस वैल्यू लिखा है तो हमने किसका कर दिया, 100 का। ये आपको बस डिफरेंस याद रखना है थोड़ा सा। तो ये कितने का हो गया, 96 का। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं प्रेफरेंस शेयर की, डिविडेंड प्लस 1/n रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीडिंग अपॉन 1/2 रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। कोई गलती हो तो प्लीज़ देख लेना। 8 + 2 103 इंटू 100, तो 10,000 अपॉन 103 हो गया। अब इसको आप जो भी सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये सिंपल था हमारा प्रेफरेंस शेयर। अब लास्ट जो हमारा इसमें बचा है, इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट निकालनी बची है, फिर ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। इक्विटी शेयर की कॉस्ट हम बहुत तरीक़ों से निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, अर्निंग यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड, CAPM मेथड, बहुत सारे वेरियस मेथड्स हैं। 1 बाय 1 हम सब मेथड्स को डिस्कस करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, आज जो मेथड मैं आपको करा रही हूँ वो मैं करा रही हूँ डिविडेंड यील्ड मेथड। बाकी के मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ डिविडेंड यील्ड मेथड की बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, डिविडेंड यील्ड D1/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें पता है इक्विटी शेयर्स को भी क्या देते हैं हम, डिविडेंड देते हैं। यहाँ कौन से डिविडेंड की बात कर रहा है, वो जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, जो दे रहे हैं वो नहीं, एक्सपेक्टेड, जितना हमें लगता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना हमारा डिविडेंड होना चाहिए। P0 का मतलब क्या है, यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस, मेरे शेयर की क्या वैल्यू चल रही है मार्केट में, वो मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे इक्विटी की कॉस्ट निकलेगी, जितना आप डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस उस डिविडेंड की क्या है, और मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही हम इसके भी क्वेश्चंस में लिख देती हूँ, 1-2 वो कराती हूँ, देन ये मेथड भी हमारा वाइंड अप होगा। फिर हम इसके वेरियस मेथड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो डिस्कस करते हैं, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें ना। उसने बोला अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी, एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना अर्न कर रही है, ₹20, ऑफ विच 60% पेड इन डिविडेंड, जिसमें से 60% डिविडेंड पे करते हैं। आपको भी पता होगा जितना कंपनी कमाती है सारा वो डिविडेंड एज अ डिविडेंड नहीं पे करती, कुछ अपने पास रिटेन करके रखती है लॉसेस को बियर करने के लिए, कुछ रिटेन करती है, कुछ डिविडेंड की फॉर्म में देती है। तो वो बोल रहा है कि कितना वो डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। 20 रुपये का एक शेयर पे 20 रुपये कमा दिए तो 60% डिविडेंड दे रही है, दैट मीन्स 12 रुपीज़, और 8 रुपीज़ अपने पास रख रही है। ठीक है, कंपनी एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम इन फ्यूचर, मतलब आगे फ्यूचर में भी सेम ही डिविडेंड रहेगा, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1 क्या बन गया, 12 ही बन गया, और मार्केट प्राइस कितना है 150। निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 12 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100।
4 टू ज़ाइड। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी आ गई? 8%। आई होप समझ आया होगा, बहुत सिंपल है कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आगे के मेथड थोड़े से वो हो जाते हैं, वो भी बाकी सिंपल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देन आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कहीं पे कोई लैंग्वेज आपको नहीं समझ आ रही, देन आप मुझसे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ लो, नहीं तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।